वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 मई और 28 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर में भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास, टी रविकांत राजस्थान आवासन मंडल के नए अध्यक्ष और सिरोही में अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। पूरी डिटेल पढ़ेंगे। पिछले 2-3 दिनों से आपको क्लास नहीं मिल रही है, हो सकता है आगे भी मिले न मिले। जिस प्रकार मुझे टाइम मिलेगा आपको ये क्लास मिलती जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी टीम घूमने के लिए आई हुई है, तो इधर हरिद्वार, ऋषिकेश, मंसूरी की तरफ, नैनीताल की तरफ। उस वजह से आपको क्लास देने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आपको पता है जब हम किसी एक विशेष क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो माहौल के बिना कोई भी काम नहीं हो पाता है और वहाँ का शोर वगैरह और सिस्टम होता है। लेकिन फिर भी आज कोशिश की है आपको करंट अफेयर से वापस जोड़ने के लिए, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन 1 जून तक है, उसके बाद में हम रूटीन हर चीज़ पे वापस आ जाएंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 20 से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? 20 से लेकर और 22 मई तक, यानी 20 अप्रैल से चला था ये और 22 मई तक चला था। भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? बीकानेर। और विश्व 2024 के अंदर बीकानेर का महाजन तो वैसे ही बहुत चर्चा में है। 3 बड़े यूएई, सऊदी अरब और जापान के साथ भारत के जो युद्धाभ्यास हुए हैं वो महाजन बीकानेर में हुए हैं। इसलिए आने वाले एग्जाम में युद्धाभ्यास से प्रश्न 100% आएगा, ये ध्यान रखना। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बीकानेर। तो 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ। अब देखो, जब बीकानेर की बात आई है तो 3 इंपॉर्टेंट बातें। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और जापान के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ और ये प्रश्न 100% पेपर में आएगा। भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्धाभ्यास साडा तनसी का आयोजित हुआ? सऊदी अरब। और 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन महाजन बीकानेर में। तो बीकानेर की 3 चीजें याद रखना: भारत जापान धर्म गार्जियन, भारत सऊदी अरब साडा तनसिक, भारत संयुक्त अरब अमीरात महाजन बीकानेर, और अब अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर के अंदर। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों बार बार अगले 1 साल तक आपको किसी न किसी पेपर में मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की महिला सरपंच दिन का दिल्ली में होने वाले सी रिप्रेजेंट 2024 में चयन हुआ है। जी बिल्कुल, चर्चित महिलाओं में जब नाम आएगा तो राजस्थान की एक महिला सरपंच है जिनका नाम है प्यारी कुमारी चौहान। क्या नाम है? प्यारी कुमारी चौहान का नाम जरूर देखने को मिलेगा। दिल्ली में जुलाई के अंदर होने वाले सी रिप्रेजेंट 2024 में इनका चयन हुआ है। पूरे भारत से 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों का चयन हुआ है, उसमें से हमारे राजसमंद जिले की प्यारी कुमारी चौहान को चयनित किया गया। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि झुंझुनू की हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव को यूएनओ के उस संगठन के द्वारा बुलाया गया था कि किस प्रकार आपने गांव में सरपंच रहते हुए ये अच्छे ऐसे काम किए, सामुदायिक काम की। छगन बहन ये राजस्थान की पहली महिला सरपंच खिंचन जोधपुर की बनी थी, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडावर की सरपंच प्यारी कुमारी चौहान का सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए चयन हुआ। इसमें देश की चयनित 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों का विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम नई दिल्ली जुलाई में होगा। इस दौरान सभी महिला सरपंच गांव के विकास के लिए किए गए प्रयास, नवाचार, वित्त प्रबंधन, सफलता, चुनौतियों पर अनुभव साझा करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस किस की ग्राम पंचायत की सरपंच महिला सरपंच है। आप कभी चुनाव हुए थे ना पीछे, तो महिला सरपंच किस किस की ग्राम पंचायत में, ये बताओगे। आगे चुनाव भी होने वाले हैं पंचायती राज की। तो बात सरपंच की आई है तो अल्ट्राट्रैक और राजस्थान पत्रिका समूह ने मिलकर एक यशस्वी सरपंच अभियान चलाया है, जिसमें वो सरपंचों को सम्मानित किया जा रहा है जो गांव के अंदर सामुदायिक तरीके से शौचालय, स्कूलों में और गांव गलियों का विकास करवाया है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। 43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया?
43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। और ध्यान रखना, कोई भी विद्यार्थी, मैं वैसे टेलीग्राम वगैरह पे पोस्ट आ रही है, आपको बता दिया, अभी टीम घूमने के लिए आई, तो आप ये मत सोचना कि करंट हमारा पीछे रह जाएगा। हाँ, थोड़ा सा रूटीन 1-2 दिन इधर हो गया, वो आपका क्या मेरा भी हो गया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये रूटीन किस प्रकार हो गया, तो वापस उसको लय में ला रहे हैं। और एक ये मत सोचना कि इतने दिन रह गया तो करंट हमें अब हमारा छूट जाएगा, क्वेश्चन एक नहीं छूटेगा, ध्यान रखना, हम वापस उसको 1-2 दिनों में सारा वापस रिपीट कर लेंगे, चिंता मत करना। तो अगर नानक क्लासेस पे आप जुड़े हो तो राजस्थान करंट, राजस्थान जीके के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है, बस आप निरंतरता रखें, मेहनत करते रहें। अब आप ये अंदाज़ा लगा लो कि आपको 3 से 4 दिन करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिले तो आपको कैसा लग रहा है। बस यही होता है, अगर पढ़ाई निरंतर नहीं की और पढ़ाई एक बार चलते चलते छोड़ दी तो कितना नुकसान होता है, देख लो। अब 3-4 दिन करंट की क्लास नहीं है, आपको कैसा लग रहा होगा। उसी प्रकार जब आप तैयारी करते हो, आप तैयारी करते हो अच्छे तरीके से, और फिर उसको चलते चलते 6 महीने खूब तैयारी करी, फिर 15-20 दिन महीना छोड़ दिया, तो ये नुकसान है। ये इसी को कहते हैं निरंतरता, इसलिए निरंतरता रखनी है। उत्तर आएगा उदयपुर। 43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर। बस इतना ही याद रखना, 43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उदयपुर में किया गया। राजस्थान आवासन मंडल प्रदेश में सजग ऐप के माध्यम से 1 लाख पेड़ लगाएगा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? देखो, राजस्थान आवासन मंडल जिसकी स्थापना 1970 को हुई थी, और एक ऐप है इनका सजग ऐप, इसके माध्यम से पूरा ध्यान रखा जाएगा, और अपने जो इनके राजस्थान आवासन मंडल का जितना भी प्रॉपर्टी है, जहाँ भी है, जैसे मान लो ग्राम पंचायत की होती है और होती है, इनका जहाँ जहाँ सिस्टम है ना, वहाँ 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है टी रविकांत। कौन है? टी रविकांत इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। सुधांश पंत वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव है। गायत्री राठौड़ ये राज्य पर्यटन विभाग के अध्यक्ष है, और राजेंद्र सिंह गुप्ता वर्तमान में हमारे नए महाधिवक्ता बने हुए हैं। तो राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष है टी रविकांत। राजस्थान राज्य आवासन मंडल की सभी प्रॉपर्टीज में 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। और देखो, नोट ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत भी राजस्थान में 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, क्योंकि 5 जून 2023 को हमारी नई वन नीति, जलवायु नीति जारी की गई है, उसके तहत टारगेट है कि हमें 20% भाग पे वन होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग सरकार अब लगातार ये योजनाएं, विभाग वगैरह काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था चिकित्सा विभाग ने भी एक अभियान के तहत पौधे लगाने की मुहिम शुरू की है। ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? माधव विश्वविद्यालय सिरोही के अंदर। कहाँ पे? माधव विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सिरोही के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो याद रखना क्या है चीज़, देखिए, ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वर्ग के अंदर, और पूरे भारत की यहाँ चैंपियनशिप विश्वविद्यालयों की हुई थी। कहाँ हुई थी? माधव विश्वविद्यालय सिरोही। कौन जीता कौन, ये अलग अलग कैटेगरियाँ थी, तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी है, तो अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है, तो ये पूछा जा सकता है कहाँ हुई? माधव विश्वविद्यालय सिरोही के अंदर। आईपीएल 2024 के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रही। अब जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, रग रग में बसा हुआ है उनकी, एक एक चीज़ उन्होंने देखी है कि कौन जीता, कौन हारा, कौन टॉप रहा। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईपीएल 2024 के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स रही, जबकि राजस्थान रॉयल्स किस टीम से हारकर सेमीफाइनल में हार हुई? अपनी राजस्थान टीम थी, राजस्थान के संदर्भ में हमें पढ़ना है, तो राजस्थान टीम सेमीफाइनल में हार गई थी, और किस से हारी थी? सनराइजर हैदराबाद से। क्योंकि हमने देखा था कि पहले कोलकाता और चेन्नई का मैच हुआ था, उसमें कोलकाता जीत गई थी। उसके बाद में सनराइजर और इसका आरसीबी का हुआ था, उसमें सनराइजर जीत गई, फिर हार गई आरसीबी, और फिर आरसीबी और राजस्थान का हुआ था, वो हार गई। अब राजस्थान और सनराइजर हैदराबाद का हुआ, उसमें सनराइजर्स हैदराबाद जीत गई, और फाइनल जो हुआ था वो कोलकाता और हैदराबाद के बीच हुआ था, जिसमें कोलकाता ने बाजी मार ली। ठीक है, तो देखो, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, जिस प्रकार राजस्थान में पिछले साल आरपीएल हुआ था जिसमें जयपुर जीता था, संस्करण 17वां था, प्रायोजक था टाटा, जगह जगह आपने देखा वो टाटा ही टाटा लिखा था, कुल टीम यानी स्पॉन्सर टाटा था, कुल टीम 10 थी, विजेता कोलकाता थी, तीसरी बार जीती है, उपविजेता सनराइजर हैदराबाद। ऑरेंज कैप किसको दी जाती है? ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है,
तो विराट कोहली ने बनाए थे, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के थे 741। मतलब प्रश्न बहुत बार आता है कि ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है, सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है। और पर्पल कैप किसको दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो पर्पल कैप वाला था हर्षल पटेल, किंग्स 11 पंजाब, 24 विकेट लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण, कोलकाता नाइट राइडर्स के। और इमर्जिंग प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी, सनराइजर हैदराबाद के। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, नॉर्मल पूछा जाता है, वैसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के याद करने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, संस्करण 17वां था, IPL 2024, कोलकाता जीता, हैदराबाद को हराकर। हमारी राजस्थान की टीम सेमीफाइनल में हैदराबाद से हार गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एक तो नानक क्लासेस शिव सर भी, नानक क्लासेस शिव सर पर इसकी PDF भी मिलती है, सुबह शाम आपको क्विज वगैरह भी मिलती रहती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन जरूर करो ताकि नानक क्लासेस से जुड़ रहो। और ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है 50% अभी समर एक्शन जो छूट चल रही है, अभी छूट चल रही है, उसका आप फायदा उठाएं। कोई भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, रीट है वगैरह। अब लोकसभा चुनाव है, उसके बाद में भर्तियाँ आएगी, सोचते रह जाओगे किसकी तैयारी करूँ न करूँ। इसलिए पहले से कमर कस लो, जैसे पहले पैटर्न थे वैसे ही चलते रहेंगे। नहीं तो CAT तो है ही है, जुलाई अगस्त सितंबर में एग्जाम करवाएगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और हर एक एग्जाम CAT के माध्यम से होगा। अगर पटवारी तो सबसे पहली भर्ती है, इसलिए मेहनत करते जाओ, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, सीता भार्गव को दिया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, माचेड़ी, पोखरण, बालोतरा, चोमू। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रकार आज की क्लास यहाँ हम समाप्त करते हैं। इस प्रकार वीडियो लाइक शेयर कर देना, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको क्लास देता रहूँगा। बस कोशिश 1 जून तक है, उसके बाद में अपना वापस रूटीन बनता जाएगा। बस आप मेहनत करते हैं, इतने में आप जो मंथली अपनी क्लासें हैं ना वो देखते रहो, मंथली, 2 मंथ, 3 मंथ की क्लासें, ताकि आपका रूटीन बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।